हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जल्दी से प्रेग्नेंट होने के लिए पेशेंट को कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है और ऐसा क्या करना है कि आप 1 मंथ में ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपको ऐसी क्या चीज़ें खाना है, कौन से तरीके अपनाना है जिसके थ्रू आप 1 मंथ में कंसीव कर पाएंगे, और ये कई पेशेंट ने किया है। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर होनी चाहिए। आपके हस्बैंड की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, वाइफ की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने पीरियड के बाद में जो ओवुलेशन डेज होते हैं, उन डेज में हस्बैंड के साथ में रहना है। एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना है। जब भी रिलेशन आप लोगों का बनता है तो उसके बाद में आपको 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल पोजीशन में लेटे रहना है। साथ में आपको जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं। आयरन, फोलेट भी आपको लेना है ताकि हम जल्दी से कंसीव कर पाए। अगर आपको ऐसी कोई डिजीज़ है जिसके कारण कि आपको एग रप्चर नहीं हो पाता, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन को यानी कि इन डिजीज को आपको ठीक करना है जल्दी से। इन सब के लिए ट्रीटमेंट होता है। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। अगर आप पहले तो ये देखें कि आपको ओवुलेशन होता भी है या नहीं होता, क्योंकि कई पेशेंट के मेंसेस भी रेगुलर होते हैं, कंटिन्यू आते हैं, बट उनको ओवुलेशन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रैक करना है कि मेरा ओवुलेशन होता है या नहीं होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप की मदद ले सकती है। जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आती है, सेम वैसी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड आती है। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी पे अवेलेबल होती है। ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के इनको खरीद सकते हैं। खरीदते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि जिसका रिव्यू अच्छा है वही आप खरीदें, क्योंकि अगर आप इस लिंक से जाएंगे तो ओपन करेंगे तो कई आपके सामने आएंगे, तो आप एक बार रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद में ही प्रिस्क्राइब करें। ओके। अब आपको, अगर आपने ओवुलेशन टेस्ट कार्ड खरीद भी ली, तो आपको यूज़ कब करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी पीरियड साइकिल की लेंथ पता होना चाहिए कि हमारे पीरियड्स कितने डेज में आते हैं नॉर्मली, जैसे 28 डेज में या 30 डेज में या 32 डेज में या 26 डेज में। आप ये हर मंथ की 3 महीने की पीरियड साइकिल अपने कैलेंडर पे मेंशन करके रखें या कहीं भी नोट करके रखें। हर एक मंथ की पीरियड साइकिल के बीच का जो गैप होता है उसको आपको नोट करना है कि हमारा पीरियड कितना डेज में आ रहा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें से जैसे आपका पीरियड आने वाला होता है, यानी कि जैसे अभी तो पीरियड निकल चुका है, अब हमारा पीरियड कब आएगा, उससे आप 17 दिन माइनस कर देंगे, तो जो भी डेज आएंगे पहले वाले वो हमारा ओवुलेशन डेज होगा। या फिर हम ऐसे काउंट करें कि जैसे आपका पीरियड 28 दिन में आ रहा, तो हमारा जो ओवुलेशन है वो 14वां दिन होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल यानी कि 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन डेज आएगा 16वां दिन। अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है तो इधर आप 2 दिन और बढ़ा दीजिए, यानी कि 18 दिन में आपका ओवुलेशन होने वाला है। मान लीजिए आपकी नॉर्मली पीरियड साइकिल 24-25 दिन या 26 दिन की है, तो ऐसी पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है, इसमें 11वें दिन पे भी ओवुलेशन हो जाता है, किसी दिन 12वें, 13वें, 14वें दिन पे कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। तो ये आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि नॉर्मली पीरियड साइकिल 28 डेज और 30 डेज की होती है। ओके। अब ऐसे में आपके पीरियड से आपको कौन से डेज में ओवुलेशन टेस्ट करके देखना है। देखिए, जब आपका पीरियड आता है वो फर्स्ट डे हो जाता है, यानी कि पहला दिन। जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 5 तारीख को या 7 तारीख तक आप लोग पीरियड से फ्री हो गए, क्योंकि नॉर्मली पीरियड 5-7 दिन ही आते, इससे ज़्यादा दिन के नहीं होते मेंस। ओके। किसी किसी पेशेंट को तो 2 से 3 डेज ही ब्लीडिंग होती है और स्टॉप हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि कम से कम ब्लीडिंग अच्छी हो, हमारा यूट्रस एकदम क्लीन होना चाहिए।
तो आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। कई पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग बहुत कम होती है, कई पेशेंट को ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होती है। तो ऐसे केसेस में भी कंसीव होने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों को भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं या किसी के बहुत कम आते हैं, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम हमारा ओव्यूलेशन ट्रैक कैसे करेंगे कि आपका पीरियड आया पहला दिन, 5वां दिन या 7वें दिन में आप फ्री हो गए, यानी कि मेंसेस आपके खत्म हो गए, तब आपको आगे के डेज काउंट करना है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपको 11वें दिन से लेकर के हमारा ओव्यूलेशन टेस्ट स्ट्रिप में चेक करना है। ओव्यूलेशन टेस्ट स्ट्रिप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड जैसी ही होती है, उसमें भी एक गड्ढा बना होता है, एक ड्रॉपर आता है। उसका जो टाइमिंग होता है मॉर्निंग का 10 बजे से इवनिंग का 6 बजे तक आप ये ओव्यूलेशन टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि उसी दौरान एलएच हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है कि हमारी बॉडी में एलएच हार्मोन्स की मात्रा कितनी आ रही है। तो आप नॉर्मली 12-1 बजे तक दिन में करके देख सकते हैं। यूरिन लिया आपने, 3 बूंद यूरिन डाला उस गड्ढे में और उसमें लाइनें शो होने लगती है, यानी कि एक लाइन आ रही है तो अभी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, 2 लाइन आना शुरू हो जाती है, या एक लाइन डार्क एक लाइन लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला है। आप ऐसे एक दिन छोड़ के, अगर आपको आज आपने किया, एक ही लाइन आई है और वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, सेकंड लाइन कहीं से कहाँ तक दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में आप या तो रोज भी कर सकते हैं ओव्यूलेशन टेस्ट, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप करके देख सकते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि हाँ मेरी सेकंड लाइन आने वाली है, तो आप फिर कंटिन्यू करें उसको। और ऐसे डेजेस में ही, इन्हीं डेज में आपको साथ में रहना है, यानी कि ओव्यूलेशन जैसे स्टार्ट होने वाला होता है तो आपको इधर भी ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड में भी पता चल जाता है। और अगर उसमें पता नहीं चल पा रहा है तो आपकी बॉडी ही कुछ ऐसे सिग्नल देती है कि हाँ हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है या ओव्यूलेशन हो रहा है। जैसे कि इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी हम थोड़े से सिम्टम्स से जान लेते हैं कि जैसे ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब भी हमारा ओव्यूलेशन होता है तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा होना, यानी कि हल्का सा फीवर होना, हमारा सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाता है, वो एकदम लचीला, चिकना और ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये हमें क्या करता है, हमारे जो स्पर्म होते हैं इनको ऊपर पहुंचाने में हेल्प करता है। साथ ही में हमारी जो सर्विक्स होती है वो ओपन हो जाती है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। सर्विक्स एकदम कोमल लचीली हो जाती है, जो हमारी बच्चेदानी का मुंह होता है वो एकदम लचीला सा हो जाता है। और हमारा जो सेक्स लिबिडो होता है वो बढ़ जाता है, यानी सेक्स की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। साथ में आपको जैसे कि एलएच हार्मोन्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड में वो डिटेक्ट हो जाता है। आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये कुछ नॉर्मली ओव्यूलेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिसके द्वारा आप जान पाते हैं कि हाँ अभी हमें कंसीव होने का हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है ये ओव्यूलेशन पीरियड है। और अगर इसमें आप लोग साथ में रहेंगे तो आप 1 मंथ में भी कंसीव कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।